Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we have started chapter number 9 and the name of our chapter is Earth in the Solar System. So my dear students, introduction मैं आपको उसका करवा चुकी हूँ. आज हम lecture number 1 start करेंगे और lecture number 1 किस बारे में है? We are going to discuss about objects in the solar system. हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एन एक्टिविटी. सो एक्टिविटी क्या है? सो एज यू कैन सी द सन इज इन द सेंटर एंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट. कैन यू सी इट? वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सन इज एट द सेंटर एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. So why Earth does not fall into the sun? So अर्थ के इर्द गिर्द जो है वो सन जो है सन के इर्द गिर्द जो है अर्थ चक्कर काट रहा है, लेकिन ये गिरता क्यों नहीं है? Why does that happen? कभी आपने ये सोचा है? Have you ever think about it? So आप ये सोचें कि आपका जो अर्थ है वो एक धागे से बंधा हुआ है. Consider about it. ठीक है, ऐसा हुआ है नहीं, लेकिन just think about it. I am the sun. ठीक है, मैं सन हूँ और मेरे इर्द गिर्द ये जो अर्थ है ये चक्कर काट रहा है. बिल्कुल ऐसे ही चक्कर काटता है अर्थ जो है, इर्द गिर्द इस तरीके से ऑर्बिट कर रहा है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में. ये देखें एक ये फिक्स्ड ऑर्बिट है और इसमें जो है इर्द गिर्द जो है वो अर्थ जो है वो चक्कर काट रहा है. अब ये गिर नहीं रहा. व्हाई इज दैट? ये इसलिए है क्योंकि सन जो है इसकी एक ग्रेविटेशनल पुल है. ठीक है, वो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है. जैसे कि मैं इस रस्सी की मदद से कोशिश कर रही हूं कि इस बॉल को अपनी तरफ खींचूं. ठीक है, और अर्थ जो है इट ट्राइज टू पुल अवे. जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं तब क्या होता है? कोई भी चीज जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देती है. सो इस वजह से क्योंकि दोनों फोर्सेस जो है, टू फोर्सेस आर बैलेंस्ड एट दिस मोमेंट, वन ट्राइंग टू गेट अवे एंड वन ट्राइंग टू पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो दोनों जो है वो बराबर हो गई. इस वजह से आप देखें ये जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है वो चक्कर खाता जा रहा है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं आज हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं. तो अब हम देखेंगे कि सन सेंटर में है. ये चीज़ तो आपने देख ली, मैंने आपको भी प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कि सन सेंटर में है और अर्थ उसके इर्द गिर्द चक्कर खा रहा है. तो क्या हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ है? नो, हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे और चीज़ें हैं. हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स मौजूद हैं, हमारे सोलर सिस्टम में सैटेलाइट्स मौजूद हैं. सो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो कि अर्थ के इर्द गिर्द सन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ के अलावा? लेट्स हैव अ लुक. सो मैंने आपके लिए यहाँ एक वर्किंग मॉडल प्रिपेयर किया हुआ है ऑफ सोलर सिस्टम. सो सोलर सिस्टम में सेंटर में क्या चीज होगी? Yes, you have guessed it right. That is the sun. So the sun is in the center. This is the sun. It is in the center, and the 8 planets. Here is the Earth. मैं अगर आपको Earth थोड़ा सा साइड पे करके दिखाऊं. So here is our Earth. ठीक है? This is the 3rd planet, and the rest of the planets are revolving around the sun. सो ये तमाम अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में जो है वो सन के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट कर रहे हैं. सो वेयर आर द ऑर्बिट्स? सो दीज इमेजिनरी लाइंस जिनका ये फिक्स्ड पाथ है उनको हम ऑर्बिट कहते हैं. दीज आर द ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट ऑफ एवरी प्लैनेट. ये मरकरी का, ये वीनस का, ये अर्थ का, ये मार्स का, ये जुपिटर का, ये सैटर्न का, ये यूरानस का और ये नेपच्यून का. सो 8 प्लैनेट्स जो हैं उनके फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं और ये सन के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, एज यू कैन सी. सो अगेन रिपीट विद मी: मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून. सो लास्ट प्लैनेट, लास्ट ऑर्बिट जो है वो किसका है? वो नेपच्यून का है. सो दीज आर द प्लैनेट्स of the solar system which are revolving around the earth. ठीक है? Okay, now let's move forward.
सो आज का SLO क्या है? टुडे द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब एंड डेमोन्स्ट्रेट द सोलर सिस्टम विद द सन एट द सेंटर एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो बच्चे जो हैं आज डिस्क्राइब और डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकेंगे. डेमोन्स्ट्रेट मैंने आपको अभी किया है. इसी तरीके से आप भी एक प्रैक्टिकल वर्किंग में जो है, ये वैसे अपकमिंग लेक्चर्स में आपका वर्किंग मॉडल जो है वो आएगा एज एन एक्टिविटी. तो टीचर्स से मेरी दरख्वास्त है कि बच्चों को कोई भी आप वीडियो दिखा सकती हैं वर्किंग में सोलर सिस्टम की, या जो है आप एक मॉडल प्रिपेयर करें ताकि बच्चों के हैंड्स जब होंगे ना, बच्चे खुद मूव करेंगे. सो हेयर आई हैव टच्ड द नेपच्यून, आई एम टचिंग द सैटर्न, दिस इज जुपिटर. इसके अलावा आप क्लास में बच्चों से ये एक्टिविटी करवा सकती हैं. टीचर बिकम्स द सन और बच्चों से कहें वो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में स्टैंड करें और उसके बाद वो रोटेट करें अराउंड द फिक्स्ड ऑर्बिट्स जो है वो आप ड्रॉ कर लें, ताकि बच्चे जो हैं उन इमेजिनरी लाइंस के ऊपर ही चलें और बच्चों को बताएं कि ये असल में स्पेस में ड्रॉ नहीं हुई हुई होती. दीज आर द फिक्स्ड पाथ जिनको हम शो करते हैं विद द लाइंस. ठीक है. सो इस तरीके से आप स्टार्टअप एक्टिविटी करवाएं ताकि बच्चे जो हैं उनको जो है वो लेक्चर के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me, what do we see on the sky? रात को आसमान पे आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, या दिन में भी अदरवाइज टोटल एज अ होल आपको आसमान पे क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? So in the morning I can see a sun, and then at night I see stars, moon. So these are the different things that I see on the sky. So my dear students, now is the time for reading. So for reading, quickly open page number 111 in your Science 4 books, chapter number 9. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Objects in the solar system. So कौन-कौन से objects solar system में हैं? The solar system is a system of the sun and the heavenly objects such as planets, asteroids and meteors. So अब बच्चे ये बात सोच रहे होंगे कि टीचर ने हमें प्लैनेट्स तो दिखा दिए, वेयर आर एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स? ये भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ. मेरे पास इनकी पिक्चर्स हैं, लाइव पिक्चर्स हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, एंड यू विल वेरी मच एंजॉय देम. That orbits around the sun, the study of the solar system has revealed the secrets of the universe. Let's study about it. So my dear students, सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स. सो ये एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स क्या है? दिस इज एन एस्ट्रॉइड. इट इज़ अ रॉकी और मेटालिक बॉडी. ठीक है. और क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटी जो है इसकी ज़्यादा नहीं होती, तो इसकी वजह से जो है इसकी शेप जो है आप देखें, इट इज़ नॉट राउंड लाइक अ प्लैनेट. सो इसको जो है इट इज़ अ लाइफलेस प्लैनेट. इसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता. सो इसकी वजह से जो है दिस इज़ एन एस्ट्रॉइड. इसकी जो बॉडी है इट इज़ रॉकी और मेटालिक. देन नेक्स्ट इज दिस इज अ मीटियोर. ठीक है. मीटियोर्स क्या होते हैं? दीज आर लंप्स ऑफ रॉक्स और मेटल. ठीक है. छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये बड़े साइज के भी हो सकते हैं. और क्या होता है कि इनकी भी जो बॉडी सरफेस होती है दैट इज मेटालिक और रॉकी. और जब ये कभी हमारे एटमॉस्फेयर से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तो आपको एक स्ट्रीक ऑफ लाइट नजर आती है, जैसे कि ये, जिसको आप टूटा तारा अक्सर कहते हैं. तो बेसिकली दैट इज नॉट अ ब्रोकन स्टार. वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता, दैट इज मीटियोरॉइड. जब ये स्ट्रीक ऑफ लाइट बन जाता है, जब ये हमारे एटमॉस्फेयर से टकराता है, तो ये एक स्ट्रीक ऑफ लाइट की तरह से हमें नजर आता है, जिसको हम मीटियोरॉइड कहते हैं. सो एस्टेरॉइड, मीटियोर. मीटियोर जो है दैट इज अ लंप ऑफ रॉकी और मेटालिक फॉर्म. और जब ये हमारे एटमॉस्फेयर से टकराता है तो ये एक स्ट्रीक ऑफ लाइट बन जाता है, जिसको हम मीटियोरॉइड कहते हैं. सो ये जो चीज़ें हैं ये भी हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं. अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कौन से ऑर्बिट्स में जो है वो आपको मैक्सिमम नजर आते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम का कुछ स्ट्रक्चर तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ. लेट्स स्टडी अबाउट द सिस्टम. Structure of solar system. In previous grade, you have learned about the sun as a star and Earth as a planet. Earth is not the only planet. There are 7 other planets, that is Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Sun is at the center while all planets orbit around it. The sun and its 8 planets constitute the solar system. ठीक है. So सोलर सिस्टम जो है इन तमाम 8 प्लैनेट से बनता है. ये तमाम जो है सन के इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं इन देयर फिक्स्ड पाथ. ऑर्बिट क्या है? इट इज द फिक्स्ड पाथ ऑफ ईच प्लैनेट.
that is circling around the sun. In the solar system, the sun tries to pull the planets towards it due to gravitational force. अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में एक एक्टिविटी दिखाई कि इन तमाम प्लैनेट्स को सन जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज सन इज वेरी ह्यूज और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेविटेशनल या कसे से शकल मौजूद है, और ये जो प्लैनेट्स हैं दे ट्राई टू पुल अवे. सो जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं तो तब जो है ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो है या एक फिक्स्ड ऑर्बिट में या पाथ में घूमना शुरू कर देते हैं. सो while the planets orbiting it move away, resultantly planets revolve around the sun. So resultantly क्या होता है, ये planets जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं. So these are the 8 planets and the sun that are circling around the sun. और यहाँ पे आपको कुछ रॉकी मटीरियल जो है वो नजर आ रहा है. These are the asteroids. ठीक है, ये एस्ट्रॉइड्स हैं, रॉकी पार्ट्स हैं जो कि खला में मौजूद हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, और ये मार्स और जुपिटर के जो ऑर्बिट्स हैं उनके दरमियान में ज़्यादा मौजूद हैं. सो है यू कैन सी दिस इज द मार्स ऑर्बिट, ये मार्स का ऑर्बिट है, एंड दिस इज द जुपिटर ऑर्बिट. और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज एन एस्टेरॉइड बेल्ट. तो ये मार्स और जुपिटर के सैयारों के ऑर्बिट्स के दरमियान में मौजूद है. So parts of the solar system. The solar system consists of 2 parts. Inner solar system constitutes of Mercury, Venus, Earth and Mars. These planets are closest to the sun and are called terrestrial planets. So my dear students, अब अगर आप दोबारा इस डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं Mercury, Venus, Earth और Mars. यानी कि ये जो स्टार्ट वाले 4 planets हैं ये these are called the inner solar system. ये इनर सोलर सिस्टम है और इन चारों को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं. वेयर एज द प्लैनेट्स विच आर इन द आउटर सोलर सिस्टम विच इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ठीक है, ये जो प्लैनेट्स हैं ये आउटर सोलर सिस्टम में, ये आउटर सोलर सिस्टम हो गया, और ये गैस बॉल्स हैं. दीज आर द ह्यूज गैस बॉल्स. सो इनर जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं. आउटर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. दीज आर gas giants, यानी कि these are huge balls of gas. So here you can see inner solar system and outer solar system. The inner 4 planets are called the terrestrial planets, whereas the outer ones are the gas balls, gas giants. So these are the 8 planets which are revolving around the sun in their fixed orbit. So now is the time for evaluation. So quickly tell me what are the names of 8 planets. Quickly pause the video and tell me. Very good. Now which planets are in inner solar system? Mercury, Venus, Earth and Mars. And what are they called? Terrestrial planets. And which planets are in the outer solar system? Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. And what are they? They are gas giants. Okay, my dear students, so now is the time for practice, for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, write down your name and the roll number and then complete the order of the planets from the sun. Mercury, Venus, then comes Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Choose the correct answer. This is made up of sun and other bodies that orbit it. That is the solar system. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the inner planets, outer or dwarf planets. These are the outer planets. Mercury, Venus, Earth and Mars are the inner planets. Main source of light for all the planets in the solar system is the sun. So my dear students, quickly move towards the next part of the worksheet. The planets called the gas giants are mostly made up of hydrogen, helium, oxygen or neon. That is hydrogen and helium. So what are parts of the solar system? Solar system के कौन-कौन से parts हैं? आपने asteroids, meteors को भी include करना है. Why all planets do no fall into the sun? So क्यों तमाम planets जो हैं ये sun के अंदर नहीं गिरते? You have to explain this phenomena. You can take help from the book also, or you can re-watch the video. So pause the video and quickly complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 1 from section B given on page number 121. You will do it in your notebooks.
So this is your homework and the wrap up of the lesson. So my dear students, today we have discussed कि sun जो है, it is the center of the solar system, and the 8 planets and other bodies like asteroids and meteors are also revolving or present in the solar system. So my dear students, I hope you have understood the lecture. You have learnt a lot of things. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.